मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों, हम अपनी इंग्लिश बुक की फर्स्ट पोएम कर चुके हैं और आज मैं आपको आपकी सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी पोएम का नाम है ज्योग्राफी लेसन। इस पोएम का नाम ज्योग्राफी लेसन इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमें बताए गए हैं। और इस पोएम में पोएट ने हमें कहा है कि भाई क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो ये शहर है, जो हमें यूँ लगता है कि बहुत ही अव्यवस्थित है, अनियोजित है, जब हम इस शहर को बहुत ही ऊंचाई से देखेंगे तो हमें लगेगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो इस पोएम में भी पोएट ने एक ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दिया है एक शहर के बारे में, और पोएट के मन में कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। तो इस पोएम में हम देखते हैं वो। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, देखिए। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had। मतलब पोएट कहता है कि जब वो अपने जेट में, अपने विमान में आकाश में बहुत ऊंचाई पर गया तो ये बात क्लियर हो गई कि जो शहर है वो इस तरह से डेवलप क्यों हुआ है। जब पोएट अपने जेट में बैठ के, मतलब अपने हवाई जहाज में बैठ के ऊंचाई पर जाता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि जो शहर है वो इस तरह से डेवलप क्यों हुआ है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, मतलब बहुत ही ऊंचाई पर जाने पर हमारा जो शहर है वो केवल 6 इंच, मतलब बहुत ही छोटा सा दिखाई देने लगा। देयर सीम्ड नो इनएविटेबिलिटी, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। इनएविटेबली मतलब हम इसको नकार नहीं सकते कि अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पैज़र्ड। हैप्पैज़र्ड होता है बच्चों अस्त व्यस्त, बिना किसी योजना के। तो व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पैज़र्ड, कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर जो भी अस्त व्यस्त हमें दिखाई देता है, अनप्लैंड, बिना किसी योजना के, एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी आकृति के। मतलब जो सारी चीज़ें हमें अस्त व्यस्त, बिना किसी योजना के, बिना किसी स्टाइल के दिखाई देती हैं, वो बहुत ऊपर जाने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा शहर वो इस तरह से विकसित क्यों हुआ। एक बार आपको दोबारा बताती हूँ कि पोएट बताता है जब वो जेट में आकाश में जाता है तो उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हमारा जो शहर वो ऐसे क्यों डेवलप हुआ। क्योंकि जब हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमें सब कुछ हैप्पैज़र्ड, अस्त व्यस्त, बिना किसी योजना के, बिना किसी स्टाइल के लगता है। लेकिन जब हम बहुत ऊंचाई पर गए तो पोएट को ये क्लियर हो गया कि सब कुछ जो है वो बहुत ही योजना के साथ बनाया गया है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब पोएट का जेट आकाश में जाता है तब। तो बच्चों, सेकंड स्टैंजा में बताया गया है व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, कि जब पोएट का जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि देश ने जो अपने शहर बसाए हैं, कहाँ बसाए हैं वो, वेयर द रिवर्स रन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड वाई द वैलीज वर सो पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं, मतलब जो पर्वतों के नीचे जो समतल मैदान होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं। मतलब जब पोएट का जो जेट है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारे शहर हैं वो नदियों के पास और घाटियों में बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और ये जो सब कुछ है ये एक ज्योग्राफी का लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो भूमि है और जो वाटर है, पानी है, वो मनुष्य को आकर्षित करते हैं। मतलब जहाँ पर भूमि और पानी होगा वहीं पर इंसानों की आबादी पाई जाएगी। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, कि जब पोएट का जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये सब बातें क्लियरली स्पष्ट हो गई कि जो शहर हैं वो नदियों और घाटियों में बसे हुए हैं, क्योंकि जो पानी और जो भूमि है वही इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, और यही हमारे ज्योग्राफी का लॉजिक है। तो बच्चों, अब देखिए हमारा थर्ड और लास्ट स्टैंजा। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, कि जब पोएट का जेट जो है वो 6 माइल्स ऊंचा पहुंच गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया। इट वॉज क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई द अर्थ वॉज राउंड, कि जो हमारी धरती है वो गोल है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जब पोएट का जेट पहुंचा तो ये क्लियर हो गया हमारी पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और पृथ्वी पर भूमि की बजाय जो समुद्र है यानी जो पानी है वो ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं।
टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, उन्होंने शहरों के चारों तरफ दीवारें क्यों खड़ी कर रखी हैं, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारते क्यों हैं। मतलब पोएट ये समझाना चाहता है कि जब उसका जेट पहले थोड़ा ऊंचा गया तो उसे पता चल गया भाई शहर इस तरह से क्यों बने हुए हैं, जब और ज़्यादा ऊंचाई पर गया तो ये क्लियर हो गया कि हमारी धरती गोल है और पृथ्वी पर पानी ज़्यादा है। लेकिन अब ये सारी बातें पोएट को क्लियर हो गई, लेकिन पोएट को केवल एक बात समझ नहीं आई कि जो इंसान है पृथ्वी पर रहने वाले वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, उन्होंने अपने शहरों के चारों तरफ दीवारें क्यों खड़ी कर रखी हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो उस ऊंचाई पर केवल ये बात क्लियर नहीं हुई, और यही बात मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आएगी कि पोएट को क्या क्लियर दिखाई दिया और क्या क्लियर नहीं दिखाई दिया। तो ज्योग्राफी के जो फैक्ट थे वो क्लियर हो गए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि इंसान एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं। तो बच्चों जुल्फिकार घोष जो हैं वो हमारे पोएट हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।